हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। और आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस किया है कि इस चैप्टर को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। और जो नहीं अगर आप देखे हैं तो जाइए, सबसे पहले आप पार्ट 1 की वीडियोस को देख करके आइए, फिर सेकंड वीडियो हमारी देखिए। तो देखिए कि हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बाद डिस्कस कर रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड खत्म हुआ था, क्वेश्चंस लगाए थे। अब आइए जी, दूसरा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तो मैं आपको जस्ट बताऊंगा। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है। हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तो आप याद कीजिए जी। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था? आयनिक बॉन्ड में ये होता था कि कोई एक एलिमेंट होता था और दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देता था। तो उस प्रकार की बॉन्डिंग को हम लोग बोलते थे आयनिक बॉन्डिंग। अब यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अब ये जितना इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देगा वापस उतना फिर मांग भी लेगा। क्या बोला मैंने? कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। देखिए जी, यहाँ पे क्या होता है ना, ये बोलेगा कि तुम मुझे 2 रुपये की जरूरत है, मुझे तुम दे दो, फिर मुझसे कल ले लेना। तो इस प्रकार की सब बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे बढ़िया एग्जाम्पल इसका चलता है, जैसे देख लीजिए जी, यहाँ पे आप देखिए CH4 देख लीजिए। देखिए जी, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? जरा बोलिएगा। कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन 6 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉन में 2,4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जी, इसको पास 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। 4 तो कोई देगा नहीं इसको, इसलिए क्या करता है, किसी के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है। और दूसरी बात याद कर लीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करता है तो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन ही फॉर्म करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करता है? कार्बन का फॉर्म करता है। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में होता है। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, लेन देन की बात होती है। देखिए जी, अब यहाँ पे क्या था ना, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए कार्बन को क्या था? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हाइड्रोजन से शेयर कर दिया। अगर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो बताइए हीलियम नोबेल गैस के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो जब ये हाइड्रोजन कंप्लीट किया, दूसरा हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लिया, तीसरा हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लिया, चौथा हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जी, ये सभी हाइड्रोजन जो है नोबेल गैस के बराबर एक बार आ गए कि नहीं आ गए? अब कार्बन कहेगा कि बेटा तुम ही लोग चालाक हो, हैं? तुम ही लोग चालाक हो। अब देखिए जी, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो अपना शेयर कर दिया था, वो 4 तो वापस मांगेगा, बदले में जितना जितना इलेक्ट्रॉन दिया था सबको, उससे उतना उतना इलेक्ट्रॉन मांगेगा भी, ठीक है। तो ये देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक तो मांग ही रहा है और एक कह रहा है अब तुम मुझे दो, अब तुम मुझे दो। अब देखिए इस तरीके से क्या हुआ, ये देखिए जी, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 4 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब बताइए जी, 8 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए एक बार क्या हुआ, एक बार कार्बन स्टेबल हो गया और एक बार हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार की शेयरिंग, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, लेन देन की बात होती है, यानी आज देगा फिर कल मांग लेगा वापस। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा देखिए, और यही बात सुनिएगा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा जी तो उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो बोलते हैं जी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, व्हाट इज सिंगल बॉन्ड? आप खुद से लिखिएगा, मैं बस बोल रहा हूँ। द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। जब 2 एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अच्छा, फिर जब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसे कहते हैं? तो जब द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, जब 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तब कहते हैं डबल बॉन्ड। जब 2 एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब कहते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, जब 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब उसे कहते हैं जी
ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोला मैंने? द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। जब 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब उसे कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तब कहेंगे डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब जी उसे कहेंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, तब कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, एक चीज याद कर लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। सिंगल बॉन्ड इज आल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और एक चीज याद कर लीजिएगा, चाहे सिंगल बॉन्ड बने, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद रख लीजिएगा। और ये चीज याद रख लीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और यहाँ पे एक चीज याद कर लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड होता है, IONIC, आयनिक बॉन्ड जो होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है सभी बॉन्ड के अकॉर्डिंग। जितने भी बॉन्ड होते हैं आपके, अभी आपने 2 पढ़ा तो इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्वेश्चन मैं बना देता हूँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। किसके अकॉर्डिंग? जितने भी बॉन्ड होते हैं, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड ले लीजिए, ठीक है। अभी अब कोवेलेंट है, कोवेलेंट 2 ही बॉन्ड पढ़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो सबसे इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सबसे जितने भी बॉन्ड हैं, सभी बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे सभी बॉन्ड के अकॉर्डिंग में आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। और एक चीज याद रख लीजिएगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बने, चाहे डबल बॉन्ड बने, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बने, इन सभी में सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये आपके लेवल की चीजें नहीं है, बस मैं आपको कंपटीशन के बेस पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। चाहे कोई भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से फॉर्म करे, चाहे कोई भी कंपाउंड डबल बॉन्ड से कंपाउंड फॉर्म करे, चाहे कोई भी कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड से कंपाउंड फॉर्म करे, इन तीनों में जो सबसे पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जी, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को एक और नाम से बॉन्ड से जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। अब देखिए, जब डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई। याद कर लीजिएगा, कोई भी बॉन्ड आ जाए हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सब पाई बॉन्ड। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी ये सब पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि डबल बॉन्ड में हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? तो देखिए जी, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। किसमें? डबल बॉन्ड में। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करेगा कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? तो देखिए जी, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये कंपटीशन बेस पे आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। किसके बीच में? द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज आल्सो नोन एज सिंगल बॉन्ड। The sharing of 2 electron between 2 atom is also known as double bond. The sharing of 3 electron between 2 atom is also known as triple bond. तो इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, फिर वहां पे मैं क्लासेस को फिनिश करूंगा। देखिए, ये देखिए, अब आता है जी, अगर आप बॉन्डिंग समझ गए तो अब आइए जरा सा, कैटिनेशन क्या था? कार्बन की इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। वो क्या करता है? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन और ब्रांचेस। चलिए, अब देखिए, एक आता है हाइड्रोकार्बन, HYDRO, हाइड्रोकार्बन, CAR, हाइड्रो
कार्बन। जरा बताइए जी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो मैंने बोला था दोज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होता है जी अनसैचुरेटेड, SATURAT, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और किससे कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर मैंने बोला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी एक प्रकार का होता है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी एक प्रकार का होता है जिसका नाम होता है अल्केन, ALKANE, अल्केन। और अल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, सबसे इम्पोर्टेंट है जी, ये याद कर लीजिएगा अल्केन का फॉर्मूला, या आप बोल दीजिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज आल्सो नोन एज अल्केन। या फिर बोलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है जिसका नाम अल्केन है। या फिर बोल दीजिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग अल्केन के नाम से जान रहे हैं। और अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और अल्केन में अल्केन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है जरा बोलिएगा? सिंगल बॉन्ड होता है। कौन? अल्केन। और अल्के सिंगल बॉन्ड को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मैंने आपको बोला अल्केन के फार्मूले में हमेशा लास्ट में क्या ऐड करते हैं? प्लस करते हैं ANE। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, देखिए जी METHA यानी मेथेन का फॉर्मूला सुने हैं? देखिए जी ETHA यानी एथेन का फॉर्मूला सुने हैं? इन सब के लास्ट में देखिए जी ANE आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जिसके लास्ट में ANE आ गया वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। यानी वे कार्बन कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, या फिर जिनके लास्ट में ANE आ गया, इसका मतलब समझ जाइए वो कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड है। जिनके लास्ट में ANE आ गया वे सारे कंपाउंड आप समझ जाइए वो कौन से बॉन्ड बना वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसी को हम लोग अल्केन के नाम से जान रहे हैं। और अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और C इज इक्वल टू होता है कार्बन, और H इज इक्वल टू होता है हाइड्रोजन, और यहाँ पे N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे मैं कुछ कार्बन का नाम अभी लिखूंगा, उसको आपको याद करना होगा, फिर मजा आएगी कहानी। तो अब देखिए जितनी बातें क्लियर है, चलिएगा अब थोड़ा सा मैं बता, यानी कि जिस फॉर्मूले के लास्ट में ANE आ जाएगा वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और उसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अल्केन वाला यूज करेंगे, क्योंकि अल्केन के फॉर्मूले में ही लास्ट में ANE आता है। ठीक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं अल्केन। अब देखिए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है जी अल्कीन, ALKENE, अल्कीन। और अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। और अल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा। मैंने बोला ना कि हमेशा कोई भी बॉन्ड आ जाए पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सब बॉन्ड पाई बनते हैं। तो जरा बोलिएगा जी हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है? तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो अल्कीन के और देखिए जी अल्कीन के फॉर्मूले के लास्ट में हमेशा क्या ऐड करते हैं? हमेशा लास्ट में ENE ऐड कर देते हैं। किसमें? अल्कीन के फार्मूले में। अल्कीन इसका मतलब दे दे कोई एथीन, ATHE यानी एथीन, फिर दे दे प्रोपीन, PROPE यानी प्रोपीन। देखिए जी लास्ट में ENE आया कि नहीं आया? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं
वे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिलके बने होते हैं या डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वे हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है मेरी बातें? अब देखिए जी, यानी अनसैचुरेटेड यानी कि सुनिएगा, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, अल्कीन और एक होता है अल्काइन, ALKYN। और अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है और अल्काइन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड, डाइन नहीं बोला हूँ, डाइन नहीं बोलो, बहुत सुनते हैं आप लोग, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। हाँ बहुत सुनते हैं, ठीक है। अल्काइन कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जरा बताइए जी, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं? तो आप सभी लोग आंसर नोट कर लीजिएगा। हाँ सही है, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। किसमें? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई है? तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है, यहाँ पे फिर नोट कर लीजिएगी कि सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड ये आयनिक बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वही सिग्मा बॉन्ड है। और जो देखिए जी, एक चीज और नोट कीजिए, कोई भी कंपाउंड ना पूरी तरीके से आयनिक बॉन्ड नहीं होता है और कोई भी कंपाउंड पूरी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो इसलिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये आयनिक बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग STRONG। यस सर, आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। किससे? पाई बॉन्ड से। तो बताइए जी, अगर कोई पूछ दे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और अगर कोई आपसे बोल दे आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, ठीक है। तो चलिए, इतनी मोटी मोटी बातें आपको क्लियर है? बोलिए जी, फटाफट नोट कर लीजिए, क्या आपको क्लियर है? हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जब वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? सर, वे हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या जिस फॉर्मूले के लास्ट में ANE आ जाएगा उसे कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक और नाम से जानते हैं, अल्केन। या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है जिसका नाम अल्केन है। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या बने होते हैं उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अल्कीन और अल्काइन में। तो अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, अल्कीन हमेशा डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है और अल्काइन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, डाइन नहीं रे बाबा, नहीं डाइन नहीं, अल्काइन, ठीक है। तो चलिए जी, अब मैं कुछ आपको कार्बन्स के नाम लिखवा देता हूँ, फटाफट याद कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। मिटा दूँ। चलिए 1 2 3, चलिए देखिएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस साफ जा रही है क्या? मेरी वॉइस तगड़ी है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ? चलिए अब देखिए जी, 10 कार्बन के नाम मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए जी, एक कार्बन होगा तो उसका नाम जी होता है मेथ। क्या होता है जी? एक कार्बन का नाम होता है जी मेथ। और देखिए जी, 2 कार्बन का नाम होता है जी एथ। 3 कार्बन का नाम होता है जी पॉपकॉर्न नहीं बोला हूँ जी, पॉपकॉर्न नहीं बोला हूँ, बहुत खाने का मन कर रहा है। मैं 3 कार्बन का नाम बोला हूँ प्रोपो। और देखिए जी, 4 कार्बन का नाम होता है जी ब्यूट। अब देखिए जी, पहले ही कहता हूँ, इंग्लिश एक बेवकूफ़ों वाली लैंग्वेज है और आप लोग बेवकूफ़ों के पीछे भाग रहे हैं।
है ना। देखिए जी, कभी कभी हम लोग बोलते हैं CUT कट, BUT बट, PUT क्या होना चाहिए जरा बोलिएगा। पट होना चाहिए। क्या बोलते हैं? पुट बोलते हैं। अब देखिए इसको बट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ब्यूट पढ़ रहे हैं, क्या माजरा ये सब है। तो इंग्लिश एक बेवकूफ़ों वाली लैंग्वेज है जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं हिंदी और संस्कृत को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। तो अब देखिए जी, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज, सॉरी संस्कृत और हिंदी सबसे अच्छी लैंग्वेज है। तो देखिए जी, 4 कार्बन का नाम ब्यूट होता है, या इसको बोलते हैं टेट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। 4 कार्बन का नाम ब्यूट या टेट्रा। 5 कार्बन का नाम होता है जी पेटाहा। क्या होता है? पेटाहा मीन्स पेंट। 5 कार्बन का नाम होता है पेंट। और देखिए जी, 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स। 7 कार्बन का नाम होता है हेप्ट। और 8 कार्बन का नाम होता है जी ऑक्ट। 9 कार्बन का नाम होता है जी नॉन। और 10 कार्बन का नाम होता है जी डेक। अभी आप यहाँ तक याद कर लीजिए। अब देखिए जी, अब देखिए, तो ये देखिए मैं कुछ अब अल्केन का कुछ फार्मूला आपको लिख करके समझा रहा हूँ। KANE अल्केन में। तो अब जरा सा देखिएगा जी, तो अल्केन के फार्मूले में लास्ट में क्या ऐड होता है? ANE ऐड, यही ना होता है। और अल्केन का फार्मूला CN+2N+2 यही ना होता है, जिनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन होता है, यही ना होता है। तो देखिए जी, मैं कुछ कार्बन का नाम लिख देता हूँ। METH मेथ, ETH एथ, प्रॉप। बस मैं 3-4 लिख रहा हूँ, अब बाकी आप खुद कीजिएगा। सबके लास्ट में जी ANE ऐड कर दीजिए। अब आपसे कोई पूछे कि मेथेन का फॉर्मूला बताओ, एथेन का फॉर्मूला बताओ, प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जिसके लास्ट में ANE होता है, तो अल्केन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो अब बताइए जी, इसका अगर फॉर्मूला निकालना होगा तो मेथ कितने कार्बन को बोलते हैं? देखिए, एक कार्बन का नाम है जी मेथ, यानी C का गुण, यानी N की जगह अगर 1 रखेंगे तो C का गुणा 1 में करेंगे तो जी आएगा C, और H यहाँ पे आप उतार लीजिए, और 2 और N की जगह आप 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो H हो जाएगा जी 4, यानी CH4। मेथेन का फॉर्मूला होगा जी CH4। अब देखिए जी, एथेन का फॉर्मूला निकालना होगा, तो बताइए जी, एथ कितने कार्बन को बोल रहे हैं? 2 कार्बन को। तो N की जगह आप 2 रखेंगे तो C का गुणा 2 में करेंगे तो C2 हो जाएगा, और H उतार लीजिए, और N की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना के होगा जी 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा जी 6, यानी C2H6, यानी C2H6। एथेन का फॉर्मूला निकल गया। अब जी देखिए, प्रोपेन का अगर फॉर्मूला निकालना होगा तो देखिए जी, कितने कार्बन को प्रो बोल रहे हैं? 3 कार्बन को। तो N की जगह 3 रखेंगे तो C3, और H उतार लीजिए, और N की जगह 3 रखेंगे तो 2 3 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो अब देखिए, अब भूल जाइए कि फार्मूला यूज करना है, भूल जाइए फार्मूला यूज करना है। अब देखिए क्या है, अगर कोई आपसे बोले ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, या फिर कोई बोल दे पेंटेन, PENTA पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, तो जरा सा देखिएगा जी, यहाँ पर जरा सा देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जितने कार्बन का नाम है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये देखिए, जितने कार्बन का नाम है, दुन्ने से 2 अधिक तो हाइड्रोजन है। देखिए, यानी 2 कार्बन है तो 2 से दुन्ना कितना आ जाएगा? H कितना आ जाएगा? 4, और 4 में 2 अधिक जोड़ दीजिए 6। यहाँ देखिए C3H कितना ले हो जाएगा? 6, और 6 में 2 अधिक जोड़िए 8, यानी C3H। तो अब बताइए, यानी दुन्ने में 2 अधिक, दुन्ने में 2 अधिक। तो अब बताइए, ब्यूट कितने कार्बन को बोलते हैं? 4 कार्बन को। तो बोलिए जी, C4 लिखूंगा और H उतार लूंगा, दुन्ना हो जाएगा जी इसका 8, और 8 में 2 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा जी 10, यानी C4H10। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब देखिए, अगर पेंटेन है तो बताइए कितने कार्बन को पेंट बोल रहे हैं? 5 कार्बन को, यानी होगा जी C5, और H उतार लीजिए, इसका दुन्ना में 2 अधिक, दुन्ना कितना हो जाएगा? 10, और 10 में 2 जोड़ देंगे यानी 12, C5H12। अगर कोई बोल दे कि मुझे हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ, HEX यानी हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ, तो C6 यानी 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और H उतार लीजिए, दुन्ना 12 होगा, 12 में 2 जोड़ देंगे यानी 14, तो C6H7 और H14। तो ये चीज याद कर लीजिए। बाय द वे, आपको अगर ये फार्मूला दे दिए, ये फार्मूला दे दिया, या ये फार्मूला दे दिया, और आपसे कहेगा अब इसका नाम बताओ, तो एक चीज याद रख लीजिए, अगर जितना कार्बन है दुन्ने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, तो C4 का नाम क्या होता है? ब्यूट। C4 का नाम होता है ब्यूट। C5 का नाम होता है जी पेंट। अगर दुन्ने से 2 अधिक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, तो आंख मूंद के ANE जोड़ दीजिए।
ANE जोड़ दीजिए। तो ये पेंटेन का फॉर्मूला था, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला था। जैसे अगर कोई आपको बोल दे कि ये देखो, ये मैं आपको एक फार्मूला दे दिया, ये मैं आपको फार्मूला दे दिया C3 और H8 दे दिया, मैं बोला इसका नाम क्या है, तो देखिए 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, देखिए 3 कार्बन का नाम है प्रोप। और देखिए जी H कितना है, दुन्ने से 2 अधिक है कि नहीं, अगर दुन्ने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा तो आंख मूंद के ANE जोड़ दीजिए, यानी ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? चलिए, यानी ये अल्केन का आप बना लेंगे। अल्केन का अभी ये सिर्फ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मॉलिकुलर फार्मूला, MOLECULM मॉलिकुलर फार्मूला मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। फिर आपको सिखाऊंगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर रेशनल फार्मूला। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में वो, अभी आप मॉलिकुलर फार्मूला सीखिए। तो बोलिए जी समझ में आया अल्केन वाला? अब देखिए थोड़ा सा अल्कीन वाला आप समझिए। बस अल्कीन में भी कुछ नहीं है, अल्कीन में तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप अल्कीन और अल्काइन का जब फॉर्मूला बनाइएगा तो दूसरे कार्बन से शुरू कीजिएगा, पहले कार्बन से नहीं शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आप देखिए एथ अल्कीन वाला अगर मैं यूज़ करूँ ALKENE अल्कीन या फिर अल्काइन, दोनों को आप साथ में बता देता हूँ और फिर यहीं पर छुट्टी करूँगा आपकी। अल्कीन और अल्काइन, तो देखिए जी अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, अल्काइन का CnH2n, डाइन नहीं बोला, हाँ ठीक है, -2 होता है। अब देखिए जी, तो अल्कीन में हमेशा लास्ट में क्या ऐड करते हैं, प्लस करते हैं ENE, और यहाँ पे अल्काइन में क्या ऐड करते हैं, प्लस YNE ऐड करते हैं। अब देखिए जरा सा यहाँ पे एथ हो गया, जैसे ETHE यानी एथीन, प्रोपीन PROPE यानी प्रोपीन, फिर बोलेगा ब्यूटीन BUTE यानी ब्यूटीन। अब देखिए लास्ट में ENE आ रहा है ना। अब देखिए जी इसमें क्या होता है, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। जैसे एथ कितने कार्बन को बोल रहे हैं, 2 कार्बन को बोल रहे हैं, तो C2 और H कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। देखिए जी N की जगह आप रखिए 2, एथ कितने कार्बन 2 बोलते हैं तो 2 रखिए यहाँ पे। अगर ENE आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्कीन वाला। YNE आएगा तो अल्काइन वाला। तो ENE जब आया है तो एथ कितने कार्बन को बोलते हैं, 2 कार्बन को, तो C2 होगा कि नहीं होगा। और H उतार लीजिए, और N में देखिए जी N में 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 होगा कि नहीं, यानी C2H4, यानी जितना कार्बन इसमें होता है उसका डबल हाइड्रोजन होता है। जैसे अगर प्रोपीन की बात किया है यहाँ पे, तो कितने कार्बन को प्रो बोलते हैं, C3, तो H कितना हो जाएगा 6, H कितना हो जाएगा 6। अब ब्यूटीन की बात करेगा तो C4 और H कितना आ जाएगा 8। अगर पेंटीन की बात करेगा, पेंटीन PENTE यानी पेंटीन, तो कितने कार्बन को पेंटीन बोलते हैं, C5, और H कितना आ जाएगा इसका ENE है, तो आंख मूंद के डबल बॉन्ड लगा दो, यानी डबल उसका हाइड्रोजन कर देंगे। अगर समझ लीजिए, अगर आपको कोई फार्मूला डायरेक्ट दे दिया, बोला कि ये C3 और H6 है, इसका नाम बताओ, तो एक चीज याद करिए कि C3 का नाम क्या होता है, प्रोप, PROP प्रोप। अगर जितना कार्बन है अगर उसका डबल हाइड्रोजन दिख रहा है आपको तो ENE लगा दीजिएगा। अगर दुन्ने से 2 अधिक है तब ANE लगाइएगा। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो इसका भी आप निकाल लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए जी, इसमें लास्ट में क्या ऐड करेगा आपको, एथाइन, ETHY यानी एथाइन। फिर क्या ऐड करेगा, PROPY यानी प्रोपाइन। फिर क्या ऐड करेगा आपको, BUTY यानी ब्यूटाइन। अब इसमें क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन कीजिएगा और उसमें से 2 माइनस कर दीजिएगा। जैसे एथ कितने कार्बन को बोलते हैं, 2 कार्बन को, तो C2 और H कितना हो जाएगा, इसका डबल कीजिए, दुगना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 2, यानी C2H2। प्रोपाइन का निकालना होगा तो कितने कार्बन को प्रो बोलते हैं, C3, और H कितना आ जाएगा इसका 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा जी 4, C3H4। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल दे PENTY यानी पेंटाइन का फॉर्मूला बताओ, तो कितने कार्बन को पेंट बोलते हैं, C5। अगर YNE आ गया इसका मतलब अल्काइन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और अल्काइन आप ये फॉर्मूला यूज करके भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ, दुन्ने से 2 कम कर देते हैं, कब, जब YNE आता है। तो H कितना आ जाएगा इसका 10 हो जाएगा, होगा ना 10, लेकिन 10 में से 2 कम कर देंगे क्योंकि YNE है, तो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8, C5H8। ये पेंटाइन का फॉर्मूला बन गया। अगर कोई आपसे बोले BUTY यानी ब्यूटाइन का फॉर्मूला बताओ, YNE आ गया मतलब जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन से 2 कम कर देंगे, तो C4 को बोलते हैं जी ब्यूट बोलते हैं। तो C4 और H दुन्ना 8, 8 में से 2 कम कर दीजिए यानी 6, C4H6। समझ में आ रही है मेरी बातें? यानी आप मुझे HW में मेरी टेलीग्राम आईडी पे, मेरी टेलीग्राम आईडी 638896, ठीक है, 639628, और ये हो गया जी
87। आप मेरी टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर करके आप जो भी है मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आप अल्केन अल्कीन अल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कीजिएगा और नोट्स भी बनाइएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।